हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं फोर्थ लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो रीड कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है और हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शनल पार्ट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाके वॉच कर सकते हो। इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है और x का हाईएस्ट पावर 2 है। सो कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सबसे हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हम इक्वेशन इस फॉर्म में आती है या नहीं। सो यहाँ पे देखिए x प्लस वन क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको यही फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। जो ब्रैकेट है हमारे पास x माइनस 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2 3 6। अब यहाँ पर हम जितने भी हमारे पास ये राइट हैंड साइड के टर्म्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमको सिर्फ 0 चाहिए, इसलिए सभी टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 2x, और माइनस 6 को लेके गए तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या कैंसिल होता है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 कितना हो गया, 7। सो आगे हमारे पास जो इक्वेशन उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म भी है सी, बट ये जो है बी एक्स वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। तो बी एक्स वाला टर्म अगर यहाँ नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको इक्वेशन में देखना होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में है और उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए, 2। तो देखो ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ x यूज हुआ है और x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इक्वेशन में 1 वेरिएबल हो और उसका हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लिखते हैं हमने, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो पहले हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, और यहाँ माइनस साइन इसलिए क्या आ गया, माइनस 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 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6, प्लस 2x इधर लिए तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, और x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इट मीन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख लेते हैं हम, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये सिंप्लीफाई करने पर तो ये किस फॉर्म में आई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। दैट्स वाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा और राइट हैंड साइड में इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे ये आ गया x, पहले हम x से कर लेंगे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, x प्लस 1। अब माइनस 2 से करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू, वैसे ही x प्लस 3 इस ब्रैकेट को पहले x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस 1 से x प्लस 3, अब करेंगे माइनस 1 से x प्लस 3। सो x इंटू एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट भी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर अलग अलग मीन्स पहले x से मल्टीप्लाई करा फिर माइनस 2 से, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स। अब माइनस 2 से, तो ये माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। अब राइट हैंड साइड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x, माइनस साइन 1 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस, और 1 इंटू 3 3। अब देख लेते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कैंसिल होता है क्या। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टर्म्स है इसको हम यहाँ पे ला के लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ला लेते हैं। सो ये हो गया एक्स माइनस 2x माइनस 2, अब प्लस 3x आया तो माइनस 3x, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, और माइनस 3 हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x। पहले हम x वाले टर्म ले लेते हैं पूरे,
सो ये एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 2x माइनस 3x, ये हो गया माइनस 5x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x और माइनस 5x ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इक्वेशन वन वेरिएबल में तो है, x ही यूज हुआ है, बट यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। बट हमारे पास कंडीशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है 2। इट मीन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लिख लेते हैं। सो आंसर लिख लिया हमने, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम x से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सो x ये 2x प्लस 1, अब सेम ब्रैकेट को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 5x। सो x इंटू 2x ये हो गया 2x स्क्वेयर प्लस x इंटू 1x माइनस 3 इंटू 2x 3 टू ज़ा 6x माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 5x। राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं। 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये प्लस x स्क्वेयर हो गया माइनस x स्क्वेयर प्लस 5x हो गया माइनस 5x इज इक्वल टू 0। चलो अब x स्क्वेयर वाले टर्म को पहले देख लेते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर क्या हो गया ये x स्क्वेयर। अब x वाले टर्म को देख लेते हैं। x प्लस 1x माइनस 6x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में देखिए वन वेरिएबल है x और x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इट मीन्स किसके फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सी द फिफ्थ इक्वेशन। 2x माइनस 1 x माइनस 3 दो ब्रैकेट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड x प्लस 5 x माइनस 1, यहाँ पे भी दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेकंड ब्रैकेट को पहले 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर माइनस 1 से। तो ये हो जाएगा 2x x माइनस 3, अब माइनस 1 से माइनस 1 x माइनस 3। वैसे ही राइट हैंड साइड में पहले x से मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकंड ब्रैकेट को, अब करेंगे प्लस 5 से। लिख लेते हैं 2x इंटू एक्स क्या हो गया 2x स्क्वेयर माइनस साइन 2 3 ज़ा 6x माइनस 1 इंटू एक्स 1x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 x इंटू एक्स स्क्वेयर x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस साइन 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे जितने भी राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ला लेते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस एक्स, ये हो गया माइनस 7x प्लस 3। अब यहाँ के इधर लेकर आ जाते हैं, प्लस x स्क्वेयर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और माइनस 5x प्लस 5x 4x हो जाएगा, और 4x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 4x माइनस 5 को लेकर आएंगे तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं पहले एक्स स्क्वेयर वाला टर्म 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वेयर। अब x वाला टर्म माइनस 7x माइनस 4x, माइनस 7 माइनस 4 होता है माइनस 11, सो ये हो गया माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5, ये हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए इक्वेशन में x वेरिएबल यूज हुआ है और x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इट मीन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो किस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज द a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर माइनस मतलब 2 स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x प्लस 4। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। इन सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। 3x प्लस 1 माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x और प्लस 4 आया तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 1 है, x टू द पावर 1। इट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं हम। सो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सेवंथ इक्वेशन x प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हमें यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। एक्स प्लस टू होल क्यूब के लिए में हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मतलब यहाँ पर ये इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x रख देंगे और b की वैल्यू 2। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, तो हमारी क्या बन जाएगा इसका एक्सपांड फॉर्म। ये जो x प्लस टू होल क्यूब है इसका एक्सपांड फॉर्म एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये ऐसे आएगा इज इक्वल टू। अब इस ब्रैकेट को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2x। सो ये एक्स क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर होता है 4 4 3 ज़ा 12x प्लस 2 का क्यूब होता है 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x बन गया प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सभी टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रखे। अब इसको पहले क्यूब वाले टर्म सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो ये क्या बन गया माइनस एक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाले टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर, स्क्वायर वाला सिर्फ एक ही है 6x स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाले टर्म देखते हैं क्या क्या है, 12x है और 2x है, 12 प्लस 2 हो गया 14, तो ये 14x। अब जो बिना x वाले टर्म देखते हैं मीन्स कांस्टेंट नंबर, तो क्या है यहाँ से सिर्फ 8 है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में वेरिएबल x यूज हुआ है और x का हाईएस्ट पावर है 3। इट मींस दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। आंसर लिख लेंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। राइट हैंड साइड तो एक्सपांड फॉर्म में ही गिवन है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर x माइनस 2 होल क्यूब है। सो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना है a माइनस बी होल क्यूब। ये होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किए थे, यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ माइनस साइन और प्लस साइन में चेंजेस होंगे। अगर प्लस है a और b के बीच में, अगर प्लस का साइन है तो पूरे इसमें प्लस ही आता है, बट अगर a और b के बीच में माइनस का साइन है तो हमारे पास ये जो टर्म्स होते हैं इसमें ऑल्टरनेट माइनस का साइन लेना होता है। मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस रहेगा, सेकंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस, फोर्थ टर्म माइनस। बाकी यहाँ पे दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है x माइनस 2, यहाँ पर जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो a की जगह x लेना है और b की जगह 2 कर लेते हैं इसको सॉल्व। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता है 4 4 3 ज़ा 12, तो ये 12x प्लस 2 क्यूब हो जाता है 8। अब देखिए प्लस एक्स क्यूब और माइनस प्लस एक्स क्यूब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में है, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जितने भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड के इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x हो गया माइनस 12x और प्लस 8 हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहले स्क्वायर वाले टर्म देख लेते हैं। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 6 क्या होता है 2, सो ये हो गया 2x स्क्वायर। अब x वाले टर्म देख लेते हैं। माइनस x माइनस 12x, तो ये हो गया माइनस 13x। अब कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, क्या बच रहा है प्लस 1 माइनस 8, तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन में देखिए x वेरिएबल यूज हुआ है और जो वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर 2 है, इट मींस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Given equation is in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, that's why it is a quadratic equation. So यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 8 इक्वेशंस गिवन थी। इन सभी 8 इक्वेशन को हमने
वेरीफाई चेक किए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।